नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ मोतीचूर के लड्डू, जिसे हम बिना झारे सिर्फ एक प्लास्टिक बैग का यूज़ करके बनाएंगे और बहुत ही अच्छी मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार होंगे। बहुत इजी रेसिपी है। आप कोई भी पूजा त्यौहार में इस तरीके से मोतीचूर का लड्डू बना सकते हैं बिना कोई झारा के। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मोतीचूर के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और इजी इस मोतीचूर के लड्डू को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया और इस पर मैंने एक छन्नी रख दी है। इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन को मैंने 1 कप बिल्कुल लेवल करके लिया है और बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो यहाँ पे बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसका हम पहले एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे, उसके बाद हम घोल को पतला करेंगे। इस तरीके से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था बेसन का। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसका हम एक लिक्विड कंसिस्टेंसी का घोल बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, घोल की जो कंसिस्टेंसी है इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल पोरिंग। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इसी तरीके का हमें घोल चाहिए मोतीचूर के लड्डू को बनाने के लिए बेसन का। तो अब हम इसे प्लास्टिक बैग में डालेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी इस तरीके का प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। आप दूध का थैला जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये जो पाइपिंग बैग होती है जो केक वगैरह डेकोरेट करने में यूज़ में आता है, वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये मेरे पास बैग था, तो इसे मैंने एक ग्लास में इस तरीके से डाल दिया है और इसमें हम बेसन के घोल को डाल देंगे। आप इसी तरीके से कोई भी प्लास्टिक बैग में घोल को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारा बेसन का घोल हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम इस तरीके से ऊपर से रबर से बांध लेंगे, या फिर आप कुछ भी इसे पैक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का क्लिप है, इसे मैं इसे सील कर देती हूँ। और अब हम इसमें अभी कटिंग नहीं करेंगे। तो गैस पे मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। चलते देखते हैं तेल कितना गर्म हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसन के घोल को डालेंगे तेल में और ये देखिए तुरंत ये ऊपर आ जा रहा है, यानी जो तेल का टेम्परेचर है अच्छा है। इसी तरीके का हमें तेल का टेम्परेचर चाहिए बूंदी को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो पाइपिंग बैग बनाया है इसमें हमें छोटा सा कट करना है। जितना बड़ा आपको बूंदी का साइज़ रखना है उसी के अनुसार आप इसमें होल करें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जूम कर देखिए। इस तरीके से मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसमें कट लगाया है और अब हम देखिए इस तरीके से तेल में बूंदी को डालते जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हमें डिस्टेंस रखना है, बहुत नज़दीक से नहीं डालना है। और आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी ये बूंदी बनता जा रहा है। तेल आपको लो फ्लेम पे नहीं रखना है। तो जब पूरा तेल में हमने बूंदी को डाल दिया है, अब हम इसे लगभग आधे मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये जब क्रिस्प हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी जो है ये बूंदी क्रिस्प हो जाती है। और ये देखिए, मैंने एक छन्नी से सारी बूंदी को निकाल लिया है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इसे कोई बड़ी छन्नी में भी निकाल सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका निकलता रहे। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा बैच फ्राई करके दिखाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे बूंदी कितनी अच्छी बन रही है, बिल्कुल गोल गोल सा। जब पूरी कढ़ाई में इस तरीके से बूंदी भर जाएगा तो हम यहाँ पे इस बैटर को डालना बंद कर देंगे और इसे हम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। उससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बूंदी कितनी अच्छी बूंदी बनके तैयार हुई है बिना झारे के। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और सारे बेसन के घोल में से इसी तरीके से हम बूंदी जो है फ्राई करके निकाल लेंगे। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए जब आप बूंदी को फ्राई करेंगे तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो तेल का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, ताकि जब बेसन का घोल तेल में जाए तो वो तुरंत ऊपर आ जाए। और दूसरा, हमें जो घोल है वो गाढ़ा नहीं रखना है, इसी तरीके से पतला रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो तभी आपके जो बूंदी है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और गोल गोल बनेंगे। तो बिना झारे के आप इस तरीके से बूंदी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी लड्डू इसका बनके तैयार होगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए बूंदी को फ्राई कर लिया है सारा। और अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी। तो इसे मैं साइड रख देती हूँ और गैस पे कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है। यानी 1 कप बेसन के लिए आप 1 कप चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम लिया है। और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी ऐड किया है। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और चीनी को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें चाशनी नहीं बनानी है इसकी, बस चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची को कूट के डाला है और इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास
जो ऑरेंज कलर होता है वो नहीं था, इसलिए मैंने पीला और रेड कलर को मिक्स करके इस तरीके का कलर बनाया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होता है लड्डू के लिए। और यहाँ पे देखिए हल्का सा चिपचिपापन आ गया है इस चीनी के घोल में। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और जो हमने बूंदी को फ्राई करके रखा है सारा यहाँ पे हम डाल देते हैं। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हम इसे 2 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि जो ये लिक्विड है बिल्कुल बूंदी जो है एब्जॉर्ब कर ले। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरीके से इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट में आप देख पा रहे होंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और जो इसमें चाशनी लिक्विड था वो सारा बूंदी एब्जॉर्ब कर लिया है। मैंने इसमें थोड़े से मगज के दाने डाले हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी छोटे छोटे कट करके डाल सकते हैं। और एक बूंदी को हाथ पे इस तरीके से लेके आप मसल के देख सकते हैं, ये बिल्कुल मसला जा रहा है, यानी ये जो बूंदी है बिल्कुल बनके तैयार हो गया है लड्डू के लिए। तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कवर करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स लगभग 20 मिनट हो गए हैं, कवर हटा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लड्डू का जो हमारा मिक्सचर था बिल्कुल ड्राई हो गया है, सारी जो चाशनी थी बिल्कुल बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। लेकिन ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से फैला के लगभग 5 से 10 मिनट और छोड़ दूँगी, उसके बाद ही हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो हाथ पे थोड़ा सा आप घी ग्रीस कर ले ताकि ये चिपके नहीं, और लड्डू आप इस तरीके से आसानी से इससे बांध ले। बहुत ही इजी तरीके से आप लड्डू इससे बांध सकते हैं। आप इसका जो साइज़ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ये मोतीचूर का लड्डू बनके तैयार हो गया, आप देख पा रहे होंगे बिना झारे के बहुत ही जल्दी बन जाता है इस तरीके से लड्डू। आप कोई भी फेस्टिवल में, त्यौहार में घर पे बना सकते हैं इस लड्डू को, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। मैंने इसमें 2 पिंच नमक ऐड किया था, तो आप भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप पूजा के लिए बना रहे हैं तो आप नमक को स्किप कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लड्डू हमने सारे तैयार कर लिए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही अंदर से जूसी बना है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस तरीके से लड्डू को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की और भी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।